डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 7 की सप्लीमेंट्री रीडर एन एलियन हैंड के 6th चैप्टर की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आई वांट समथिंग इन ए केज। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो पिंजरे में हो। सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट में के सामने ट्रू और फॉल्स लिखो। फर्स्ट है मिस्टर पर्सल सोल्ड बर्ड्स कैट्स डॉग्स एंड मंकीज। मिस्टर पर्सल पक्षी, बिल्लियाँ, कुत्ते और बंदर बेचते थे। ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट द वेल बींग ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन हिज शॉप। वह अपनी दुकान में रखे हुए पशुओं और पक्षियों के भले के बारे में सोचते थे। ये स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द कस्टमर हु बॉट द 2 डव्स। जिस ग्राहक ने 2 डव्स खरीदी थी, क्या वह उससे प्रभावित थे? फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, ही वॉज ए सक्सेसफुल शॉप ओनर। वह एक सफल दुकान मालिक था। दो इंसेंसिटिव एंड कोल्ड एज ए पर्सन। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वह भावनाओं से बिल्कुल शून्य था, यानी उसमें भावनाएं नहीं थी, वह भावुक नहीं था। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम लिखेंगे ट्रू। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर पर्सल कंपेयर टू एन आउल। मिस्टर पर्सल की तुलना एक उल्लू से क्यों की गई है? आंसर, लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आइज। उसके चश्मे के बड़े बड़े शीशे उसकी आंखों को बड़ा करते थे। विच गेव हिम द अपीयरेंस ऑफ ए वाइज एंड जेनियल आउल। जो उसे एक बुद्धिमान और मिलनसार उल्लू की तरह दिखाती थी। दैट्स वाई मिस्टर पर्सल इज ए कंपेयर टू एन आउल। इसीलिए मिस्टर पर्सल की तुलना एक उल्लू से की गई। थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम द थर्ड पैराग्राफ पिक आउट। तीसरे पैराग्राफ से वो वर्ड्स चुनो। वर्ड्स एसोसिएटेड विद क्राइज ऑफ बर्ड्स। वे वर्ड्स चुनो जिनका संबंध पक्षियों की चीखों से है। तो वो वर्ड्स कौन से हैं? विस्पर्ड, ट्विटर, स्क्वील्स, चीप्स। वर्ड्स एसोसिएटेड विद नॉइज, शोर से संबंधित वर्ड। रसलिंग, स्क्वीक्स, स्कैम्पर्ड। वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ कन्फ्यूजन एंड फियर, डर और कन्फ्यूजन से जुड़े हुए शब्द। फ्राइटन्ड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग। नेक्स्ट है मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकलिंग ऑफ ए फैमिलियर क्लॉक। मिस्टर पर्सल को पशुओं और पक्षियों का शोर ऐसे लगता था जैसे घड़ी की नीरस टुक टुक की आवाज़, टिक टॉक की आवाज़। रीड बिगिनिंग विद इट वाज ए रफ डे। उस पैराग्राफ को पढ़ो जो इट वाज ए रफ डे से शुरू होता है। अब इसके नीचे 2 क्वेश्चन हैं, इसके हमने आंसर देने। उसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट डज इट रेफर टू। यहाँ पर इट से क्या मतलब है? आंसर, इट रेफर्स टू द चर्पिंग, स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स अराउंड हिम। इट से मतलब है उसके चारों ओर पशुओं और पक्षियों की चहचहाट, चीखना, चिल्लाना और मिमियाना। इन आवाज़ों से मतलब है इट का। नेक्स्ट, वाई डज मिस्टर पर्सल नॉट हेयर इट क्लियरली। मिस्टर पर्सल को इट यानी पशु पक्षियों की आवाज़ें स्पष्ट रूप से सुनाई क्यों नहीं देती? आंसर, मिस्टर पर्सल डज नॉट हियर इट। मिस्टर पर्सल इसे नहीं सुनता। इट का मतलब है पशु पक्षियों का शोर। क्लियरली, स्पष्ट रूप से नहीं सुनता। बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ बिकम हैबिचुअल ऑफ दोज नॉइसेस। क्योंकि उसे उस शोर की आदत हो गई है, इसलिए उसे वह सुनाई नहीं देता। अब हम दूसरा कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू थिंक द एटमॉस्फियर ऑफ मिस्टर पर्सल्स शॉप वाज चीयरफुल और डिप्रेसिंग। आपको क्या लगता है कि मिस्टर पर्सल की दुकान का माहौल
खुशनुमा था या उदासी से भरा था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजंस बताओ। आंसर, मिस्टर पर्सल्स शॉप हैड डिप्रेसिंग एटमॉस्फियर। मिस्टर पर्सल की दुकान का माहौल उदासी से भरा हुआ था। बिकॉज एनिमल्स एंड बर्ड्स वर स्टफ्ड इन द केजेस, क्योंकि पशु और पक्षी पिंजरों में भरे हुए थे। देयर वॉज नो हैप्पीनेस एंड लिबर्टी, वहाँ पर कोई खुशी या आज़ादी नहीं थी। सो द एटमॉस्फियर वाज ग्लूमी, इसलिए वहाँ का वातावरण दुख और उदासी से भरा हुआ था। सेकंड है, डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप, व्हाट डिड ही वांट। उस स्ट्रेंजर यानी अजनबी का वर्णन करो जो पेट शॉप में आया था, वो क्या चाहता था। आंसर, द स्ट्रेंजर वाज वियरिंग एन अनफिटेड न्यू सूट एंड न्यू शूज़। उस अजनबी ने नया सूट और एक नए जूते पहन रखे थे जो उसको फिट नहीं आ रहे थे। ही वांटेड टू बाय समथिंग इन ए केज, वह कुछ ऐसा चाहता था जो पिंजरे में हो। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, डू यू एग्री। उस आदमी ने दोनों डव्स को खरीदने की जिद की, बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, क्योंकि वह पक्षियों का शौकीन था। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। आंसर, नो, द मैन इंसिस्टेड ऑन बाइंग द डव्स। नहीं, जो आदमी डव्स को खरीदने की जिद कर रहा था, नॉट बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ बर्ड्स, वह इसलिए जिद नहीं कर रहा था कि वह पक्षियों का शौकीन था। ही जस्ट वांटेड टू परचेज द बर्ड्स इन ए केज, वह एक पिंजरे में जो पक्षी थे उनको खरीदना चाहता था। इनफैक्ट ही हैड सिंपथी फॉर द बर्ड्स, वास्तव में उसे पक्षियों से सहानुभूति थी। एंड वांटेड टू सी देम फ्लाई, और वह ने उड़ते हुए देखना चाहता था। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हाउ ही हैड अर्न द $5 ही हैड। उसने वो $5 कैसे कमाए जो उसके पास थे। आंसर, ही वॉज इन प्रिजन, वह जेल में था। ही हैड अर्नड दोज $5 बाय वर्किंग हार्ड फॉर 5 years इन द प्रिजन। उसने 5 साल कड़ी मेहनत करके वो $5 कमाए थे। फोर्थ क्वेश्चन है, वाज द कस्टमर इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स। क्या वो ग्राहक डव्स की देखभाल करने में और उनको खाना खिलाने में रुचि रखता था। ही हैड बॉट, जिसको उसने खरीदा था। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो क्यों। आंसर, नो, द कस्टमर वाज नॉट इंटरेस्टेड इन द केयर एंड फीडिंग ऑफ द डव्स। नहीं, वह ग्राहक उन डव्स की देखभाल और खाने पीने का ध्यान रखने में रुचि नहीं रखता था। ही जस्ट वांटेड टू सेट देम फ्री, वह केवल उन्हें आज़ाद करना चाहता था। फ्रॉम द केज, पिंजरे से। बिकॉज ही वॉज इन प्रिजन, क्योंकि वह जेल में था। फॉर 5 years, 5 साल तक। एंड न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, और वह आज़ादी की कीमत जानता था। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इन योर ओपिनियन डिड द मैन सेट द डव्स फ्री। आपके विचार में उस आदमी ने उन डव्स को आज़ाद क्यों कर दिया। आंसर, आई थिंक दैट द मैन सेट द डव्स फ्री बिकॉज बीइंग ए प्रिजनर अर्लियर फॉर 5 years ही न्यू द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। मेरे विचार में उस आदमी ने उन डव्स को इसलिए आज़ाद कर दिया क्योंकि 5 साल तक जेल में रहने के बाद वह आज़ादी की कीमत जानता था। ही फेल्ट द पेन ऑफ बीइंग इम्प्रिजन्ड अगेंस्ट देयर विश, वह किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बंदी बनाने का दुख जानता था। ही हैड सिंपथी फॉर द डव्स हु वर इन केज, उसे उन डव्स से सहानुभूति थी जो पिंजरे में थी। सो ही सेट देम फ्री, इसलिए उसने उन्हें आज़ाद कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड इट मेक मिस्टर पर्सल फील वैगुअली इंसल्टेड। उस अजनबी के इस व्यवहार ने मिस्टर पर्सल को थोड़ा थोड़ा लज्जित महसूस करवाया। आंसर, इट मेड मिस्टर पर्सल फील वैगुअली इंसल्टेड, उसके व्यवहार ने मिस्टर पर्सल को थोड़ा थोड़ा लज्जित महसूस करवाया। बिकॉज ऑन द वन हैंड मिस्टर पर्सल केप्ट द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन केजेस फॉर
अर्निंग प्रॉफिट्स, क्योंकि एक तरफ तो मिस्टर पर्सल लाभ कमाने के लिए पशुओं और पक्षियों को पिंजरे में रखता था, वेयर एज जबकि द स्ट्रेंजर स्पेंट ऑल द अर्निंग्स ऑफ 5 years जस्ट टू सेट द 2 doves फ्री, जबकि उस अजनबी ने अपनी 5 साल की कमाई उन दोनों डव्स को आज़ाद करने के लिए खर्च कर दी फ्रॉम द केज, पिंजरे से। सो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ स्ट्रेंजर मेड मिस्टर पर्सल वैगुअली इंसल्टेड, इसलिए उसके इस व्यवहार ने मिस्टर पर्सल को थोड़ा थोड़ा लज्जित और शर्मिंदा किया। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।